हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर महान है, वह राजों का राजा है, वह प्रभु का प्रभु है, वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद कहें। हालेलुया। क्योंकि वह महान है, वह सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। और सच में इस नए साल में आप परमेश्वर से कहें कि वचन ये कहता कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर ये वाणी है कि आप परमेश्वर के साथ चलें और हर एक बंधनों से आजाद होकर चलें, क्योंकि मन फिराना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अपने मनों को फिराएं। इस नए साल में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने मनों को बदलें, क्योंकि महान परमेश्वर है, वह राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। क्योंकि वचन कहता है कि सबसे कमजोर मन है, क्योंकि यही भटकता है कभी इधर कभी इधर कभी इधर। लेकिन हम आस उम्मीद उस महान परमेश्वर पर रखें और मनों को फिराएं। और अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो प्रार्थना करना शुरू करें। अगर आप उपवास नहीं रखते थे उपवास रखना शुरू करें। और अगर आप आराधना नहीं करते तो आराधना करना शुरू करें। और अगर परमेश्वर का भजन नहीं सुनते तो भजन सुनना शुरू करें, प्रार्थना करनी शुरू करें, उपवास रखें। और परमेश्वर के आगे अगर आप दशमांश निकालते तो आज वादा करें कि हाँ, हम इस नए साल से दशमांश निकाला करेंगे, हर एक महीने का या हर एक हफ्ते का या हर एक दिन का। और परमेश्वर से कहें कि हम आपकी उत्तम भेंट निकाला करेंगे, क्योंकि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो मसीह में है। हाँ, जो लोग मसीह में नहीं है उनको कहते हैं कि हमें जब देखा जाएगा, जब लास्ट दिन आ जाएंगे तब स्तुति कर लेंगे, जब मरने पे हो जाएंगे तब भगवान का नाम ले लेंगे। लोगों की ये सोच है। जब अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो मेरी तो उम्र अभी 15 साल की है, या मेरी उम्र भी 18 साल की है, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, तब की देखेंगे। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने कब आ जाना है कोई नहीं जानता। चाहे इसी घड़ी, चाहे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसी घड़ी परमेश्वर यहाँ आ जाए, और कुछ भी हो सकता है किसी भी घड़ी, क्योंकि आधे चिन्ह हैं जो पूरे हो चुके हैं लगभग, और परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम ये ना सोचे कि अभी मेरे पास इतने साल पड़े हैं, इतनी उम्र पड़ी है, मेरी इतनी उम्र पड़ी है। सिर्फ आप उम्मीद आज उस महान परमेश्वर पर लगा के रखें, क्योंकि वचन कहता है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। हमने मनों को फिराना है उस महान परमेश्वर के लिए कि हाँ परमेश्वर, हम हमारे मनों को, हम हमारे कठोर हृदय को मेरे पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पति का या मेरी पत्नी का या मेरे बच्चों का जो कठोर हृदय है मेरे पिता, जो आपकी महिमा नहीं करते, जो आपकी स्तुति नहीं करते, जो स्तुति करने के बावजूद भी भटक गए हैं मेरे पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका हृदय नम्र हो जाए मेरे पिता। वचन कहता है मनों को फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राजा निकट आ गया है। और राजाओं का राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इस बात को समझ सके मेरे पिता, और ये एक विश्वास करें महान परमेश्वर पर, एक वादा करें परमेश्वर से कि हाँ परमेश्वर जी, हम इस नए साल में हम अभी से अपने मनों को बदलने वाले हैं, हम अभी से आपकी आराधना करने वाले हैं, हम अभी से आपकी स्तुति करने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम हमारे मनों को बदलते हैं मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे पिता परमेश्वर रब्बा सल्लखरवाना हमारी बिसी लिखी रिबनमा। और धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवनों को बदल दो मेरे पिता, हमारे हृदय को बदल दो मेरे पिता, हमारे मनों को बदल दो मेरे पिता, हमारे बीच अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। हम ब्लेस होने पाए मेरे पिता, हमें आशीष दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राजाओं का राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है, आप दयालु हैं, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राजा प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और रब्बा सल्लखरवाना हमारी बिसी लिखी रिबना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राजाओं का राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है मेरे पिता, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है कि मन फिराओ स्वर्ग का राजा निकट आ गया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हृदय बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राजाओं का राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस नए साल में आशीष तो होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, कि बरकत को लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप धन्य है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग मसीह में नहीं है मेरे पिता, वो इस वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता, या मसीह में होने के बावजूद भी लोगों ने पाप किया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन कहता है, यशाया 1:18 में लिखा कि यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। सच है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, मैं तुम्हें उत्तम पदार्थ से तृप्त करूंगा। अच्छे मेरे पिता, वाद विवाद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैंने गलती की है, परमेश्वर मेरे से गुनाह हुआ है, परमेश्वर मेरे पापा को क्षमा करो, परमेश्वर मेरे हर एक बंधन से मुझे आज़ाद करो। क्योंकि वचन कहते हैं कि वाद विवाद करें, उस परमेश्वर के आगे रोएं, उस परमेश्वर के आगे विनती करें, उस परमेश्वर से कहें कि मेरे पिता मुझ पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जो पाप लाल रंग के हैं वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। इतने पाप, इतने पाप, इतने पाप, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग राज्य में आना चाहते हैं तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे पापा को क्षमा कर, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर, मैं आशीष हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे हर एक बंधनों को तोड़ो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। और यदि तुम न मानो और बलवा करो और तलवार से मारे जाओगे। हालेलुया। यहोवा का यही वचन है। अगर आप कहते हो नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर कहता है ये गलत है। आप वाद विवाद करें, परमेश्वर का घुटनों को टेकें और अपने आप को नम्र करें और अपनी गलतियों को माने। उस महान परमेश्वर से कहें, हाँ प्रभु मेरे से गलती हुई है मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और इस नए साल में प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मैं आशीष होने पाऊं मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। और राजाओं का राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से ब्लेस होने पाए, आपके नाम से ब्लेस होने पाए, या आपके नाम से ब्लेस होने पाए मेरे पिता। और सच में जो लोग अपने आपसे वाद विवाद कर रहे हैं, जो लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, जो इस नए साल में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं मेरे पिता, तो इन्हें माफ़ करो मेरे पिता, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर हैं, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो। ये ब्लेस हों, ये ब्लेस हों, ये ब्लेस हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, ये ब्लेस होने पाए, ये आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।